चुनावी मैदान से क्यों भाग गए प्रशांत किशोर? 3 दिन पहले तेजस्वी को ललकारा, जानिए 3 बड़ी वजह। मेरे लड़ने की बात सुनकर तेजस्वी यादव दूसरी सीट ढूंढने लगे। उनकी हालत भी राहुल गांधी की तरह होगी। राघोपुर उनका गढ़ है और उनके माँ बाप की सीट है। राघोपुर छोड़कर कहीं और से लड़े तो इसका मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली। 11 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने राघोपुर जाकर तेजस्वी यादव को ललकारते हुए एक बात कही थी, लेकिन उसके 4 दिन बाद प्रशांत किशोर ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर मुझे की नहीं में। सवाल 1, प्रशांत किशोर ने खुद के चुनाव लड़ने पर क्या कहा? जवाब, 15 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, पार्टी ने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी का फैसला है कि मेरे पास पहले से जो काम है उसको अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफी है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो इससे पार्टी के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए पार्टी हित में मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। प्रशांत किशोर ने यह निर्णय किसी राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। हमारा लक्ष्य 150 सीटें जीतना है, इससे कम हुआ तो हम उसे हार मानेंगे। मतलब ये है कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो पूरी पार्टी संगठन की ताकत और जोर उस सीट पर लगेगा, इससे दूसरी सीटें प्रभावित होंगी। सवाल 2, प्रशांत की तर्कों में कितना दम है? जवाब, चुनाव नहीं लड़ने के प्रशांत किशोर की तर्कों में बहुत दम नजर नहीं आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव इसके उदाहरण हैं। पीएम मोदी, एनडीटीवी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 206 चुनावी रैलियां, रोड शो किए हैं, करीब 80 इंटरव्यू किए। इसके बावजूद वह वाराणसी से चुनाव लड़े और जीते। राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में सीमित लेकिन रणनीतिक तौर पर करीब 75 चुनावी रैलियां की। कुछ जगहों पर उन्होंने रोड शो किया। इसके बावजूद वह रायबरेली और वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। तेजस्वी यादव, लालू राबड़ी देवी के बाद आरजेडी के सबसे बड़े लीडर तेजस्वी यादव हैं। फिलहाल लालू राबड़ी चुनावी कैंपेन से दूर रहते हैं। इस वक्त पार्टी के इकलौते प्रचारक तेजस्वी यादव ही हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 247 रैलियां और 4 रोड शो किया था। इसके बावजूद वह राघोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह कहते हैं, प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते तो उन्हें स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का दावेदार मान लिया जाता है, इससे वह बचना चाहते थे। संजय सिंह कहते हैं, बिहार में मंडल की राजनीति हावी है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं। उनके लड़ने से लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा होने का डर था, इससे उनकी मुहिम के कमजोर पड़ने का खतरा था। शायद ये खतरा प्रशांत किशोर भी समझते हैं, तभी तो उनके टिकट बंटवारे में इसकी साफ झलक दिख रही है। जैसे 9 अक्टूबर को जनसुराज ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया। SC/ST समाज के साथ EBC को 17, OBC को 10, फॉरवर्ड को 9 और मुस्लिम को 8 टिकट दिया गया। 13 अक्टूबर को 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई। इसमें SC/ST 20, EBC 14, 10 हिंदू, 4 मुस्लिम, OBC 10, फॉरवर्ड 11 और मुस्लिम 14 थे। 3 नेता राजनीतिक सुधारक बनने की चाहत। प्रशांत किशोर कई मौकों पर कह चुके हैं, मैं किसी पार्टी में पद या टिकट के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि राजनीति बदलने आया हूँ। मेरे लिए सीएम बनना छोटी बात है, मैं लोगों को सीएम बनाता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर राकेश रंजन कहते हैं, प्रशांत किशोर अपनी छवि नेता की नहीं राजनीतिक सुधारक की बनाना चाहते हैं। पहले भी बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखा। प्रोफेसर राकेश रंजन कहते हैं, नीतीश कुमार भी खुद को चुनाव से दूर रखते हैं। वे लोगों को चुनाव लड़वाते हैं और जिताते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी प्रशांत किशोर का अपना कोई आधार वोट नहीं बन पाया है। इस चुनाव में वह पार्टी के आधार वोट को परखना चाहते हो। आजकल कोई भी बड़ा नेता अपना पहला चुनाव मजबूत आधार वाले एरिया से लड़ना चाहता है।